नमस्कार। जसन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब फिर से प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं। हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनसे जुड़े और भी कोई प्रश्न होंगे, उनके बारे में बात करेंगे और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि प्रश्न उत्तर करते समय एक्टिवनेस रहनी चाहिए, है ना? नीरसता से वो कभी सॉल्व होते नहीं है और एक ही प्रश्न में 4 हो तब तो फिर और भी अच्छी बात है ना? तो चलिए फिर हम बिना समय बर्बाद किए सीधा बात करते हैं किसके ऊपर? महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, ठीक है? अब कुछ टाइम तक तो हम आपको ऐसे ही प्रश्न करवाएँगे, ठीक है? और उसमें क्या होगा कि खूब सारे ऐसे प्रश्न हैं जो 1 के बदले 2 होंगे। यानी अगर तत्सम पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें कोई पूछेगा इसमें से कौन-सा नहीं है, तो फिर तद्भव भी आ जाएगा। तद्भव पूछेंगे तो उसमें तत्सम के 3 शब्द हो जाएँगे। तो कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि आपको 1 के बदले 2 चीज़ हो जाएगी, ठीक है? कितना भी पढ़िए, हम फिर बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, ठीक है? चलिए, अभी फ़िलहाल आप हमें देख लीजिए जो हम प्रश्न लेके आए, फिर कुछ और देख लेना, ठीक है? चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, कौन-सा शब्द तद्भव है? देखिए, तद्भव हमने इससे पहले जो प्रश्न उत्तर किए थे उसमें बताया था, तद्भव का संबंध हिंदी के शब्दों से है। किससे है? जिसमें हिंदी के शब्द हो। और तत्सम हमने बताया था क्या? जो संस्कृत के होते हैं यानी ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं, वैसे के वैसे, कहें तो एज़ इट इज़ है ना? कुछ चेंज नहीं होता है, तो तद्भव मतलब हिंदी पूछा है, ठीक है? अमीय, उल्लुक, इष्टिका और कुपुत्र। अब इसमें देखिए अमीय सही है, क्यों? क्योंकि इसका शब्द बनेगा अमृत। क्या बनेगा? अमृत। तो कौन-सा शब्द तद्भव है? अमीय। उल्लुक का होता है उल्लू, इष्टिका का होता है ईट और पुत्र का होता है कपूत, ठीक है? ये इनके होते हैं, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? अमीय। है तो अमृत पर हमें पूछा है तद्भव, तो तद्भव होगा अमीय, ठीक है? नेक्स्ट, किस क्रम में तद्भव शब्द है? फिर से हमें पूछा है तद्भव। हालाँकि सबसे पहले तो हमें वही चेक करना है जो हमने इससे पहले वाली क्लास में बताया था कि उसपे क्या लगा होना चाहिए? अनुनासिक या अनुस्वार। ऐसा कुछ ही बताया था, ठीक है? और तत्सम के लिए मैंने बताए थे क्या? संयुक्ताक्षर, है ना? कुछ शब्द में क्या कहते हैं वो वर्ण ऐड हो, है ना? व्यंजन वाले जो 2 रूपों से बने हो संयुक्त जैसे श, श्र, है ना? 2-2 से मिलकर बने हैं वर्ण व्यंजन वाले, उनके बारे में बात की थी। वो हो अगर कहते हैं ना ऑप्शंस में तब तो आप सबसे पहले वही देखना, नहीं हो तो फिर तो याद की हुई चीज़ ही काम आएगी, ठीक है? जैसे देखो कपूर, है ना? तो इसका क्या बनेगा? कपूर, ठीक है? कर्तव्य नहीं है, अश्रु, आँसू, अश्रु, आँसू, कर्तव्य, 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 कछुआ, कछुआ तो हिंदी है यानी तद्भव शब्द है, तो इसका आंसर द है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तत्सम क्या होगा? तो वो हम यहाँ लिख देते हैं, कच्छप, क्या होता है? कच्छप, तो इसका आंसर हो जाएगा द। किस क्रम में तद्भव शब्द है? देखो फिर से तद्भव पूछा है, ओष्ठ यानी होठ, तो ये तो नहीं है ओष्ठ, तद्भव पूछा हमें। उल्लू, देखो अब भी हमने ऊपर ही पढ़ा था, ये देखो उल्लुक, अगर ये तत्सम है तो फिर ये क्या हो गया? तद्भव हो गया, क्या हो गया? तद्भव। मृत्तिका, मिट्टी, क्या हो गई? मिट्टी। वानर, वानर, बांदर, बंदर। कुछ कौन सी ऐसी साइड है जहाँ पे बंदर को वानर की जगह बांदर कहते हैं? बांदर, बताना कहीं सुना हो तो आपने, मैंने भी सुना है तो इसलिए पूछा आपसे, बताइएगा जरूर, ठीक है? वानर या बांदर, कहते हैं ना बांदर की तरह हरकतें मत करो किसी बांदर की तरह मत करो, ठीक है? तो हम तो बंदर बोलते हैं, है ना? अपन सब जो भी इधर है मारवाड़ी साइड वाले वो तो बंदर ही बोलते हैं। या क्या कहते हैं बांदरे, बांदरे आए हैं ना तो वैसा बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे वानर शुद्ध हिंदी में बोले तो बंदर ही है, ठीक है? पर बताना अब हाँ, कौन है? तो इसका आंसर 23 का क्या है? तद्भव शब्द है उल्लू, ठीक है? क्योंकि उल्लू ये लिखा हुआ है यहाँ पे तत्सम रूप में, ठीक है? और बाकी हमने लिख दिया तो इसका आंसर हो जाएगा ब। अरे बहुत मजा आएगा, रोज-रोज क्वेश्चंस करेंगे ना, मजा आएगा। कौन सा शब्द तद्भव है? वृक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर। पल्लव में पूरा है ये, गलती से आधा गया, पूरा होगा, ठीक है? वृक्ष का होता है वृक्ष, है ना? लेकिन इसमें हमने क्या पूछा है? तद्भव, ये है इसका आंसर द,
लो यहाँ स लिख दिया। अरे स कैसे द आएगा ना। चलो कोई बात नहीं, छोटी सी मिस्टेक है, हम सही कर देते। इसका आंसर हो जाएगा द, खजूर, क्योंकि ये लिखा ऐसे जाता है। खजूर खाए कभी किसी ने? हाँ बहुत मीठे होते हैं, खाने भी चाहिए, अच्छे होते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट। किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? अरे भाई हमें संस्कृत से जुड़े शब्द देखने हैं। किससे जुड़े? संस्कृत से जुड़े। अब हिंदी हिंदी नहीं, हिंदी की बात कर ली हमने। सरल विरल नख, क्या बात है, ये तो पहले में ही सही हो गया। सूतक सहजात बरात, ये तद्भव के रूप है। कार्यकूप और कान, जीर्ण ज्येष्ठ और अचरज, ये भी नहीं है। हमें पूछा है तत्सम, इसका आंसर हो जाएगा अ से अनार। इसका आंसर हो जाएगा सरल विरल नख। कभी कभी सोचते छोटे ही ठीक थे, नहीं? अ से अनार, य खाली, पूरा खाली। कोई लोड ही नहीं था, बस पढ़ो। ए फॉर एप्पल, जेड से सब खत्म। चलो हो गई पढ़ाई, इतनी ठीक थी। किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? रात, ज्ञात, जात, नहीं, इसमें से एक नहीं है, क्योंकि गया आ गया है ना, तो वो तो तत्सम में चला गया। बाघ, गांव, मस्तक, इसमें भी ये आ गया, आधा स और त। परसपीठ परीक्षा, इसमें भी संयुक्ताक्षर वाला नहीं, ये आ गया श, ये नहीं आएगा। तो फिर तो ये तीनों ही नहीं है, तो ये तीनों नहीं, तो फिर ये आंसर है। खीर, बहु और प्रगट, तो इसका आंसर हो जाएगा द, है ना। हमें पता ना, देखो य आ गया, इसमें श आ गया, इसमें भी आधा अक्षर पूरा आ गया, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। तत्सम के साइन है, याद करने का तरीका है। तो इसमें खीर, बहु, प्रगट जो है वो तद्भव शब्द है। इनमें से नहीं, इनमें के किस विकल्प ना, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम नहीं है? अरे भाई नहीं पूछा है। पुष्कर, भक्त, भ्रमर, ये तो नहीं है। पूर्व, नृत्य, पंक्ति, ये भी नहीं है। भल्लुक, रस्सी और रिक्त, ये है। भल्लुक यानी भालू होता है, रिच्छ यानी रस्सी, रिक्त का रिक्ता, तो फिर तो यही है, भल्लुक, भालू, रस्सी नहीं है। तो मात्र, मेघ, मुष्टिका, ये भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, दिख रहा है? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ब। ठीक है, तो इसका 25 यानी 25 का हो गया अ, 26 का द, 27 का ब। नेक्स्ट। किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? अरे बाबा विदेशी पूछ लिया हमें तो। क्या पूछ लिया? विदेशी। सही किया, हमने ज्यादा आगे आ गए। हाँ 25, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8 ही है, सही है। किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? अदालत, साक्षी, ठटेरा, ये आ गया साक्षी, ये नहीं होगा। जलयान, वायुयान, गिलास, ये भी नहीं है। पाठशाला, व्यायाम, कोयल, उर्दू, राजस्थानी, मराठी, ये तो अलग ही हो गया, राजस्थानी वर्ड आ गया इसमें तो फिर इसका आंसर हो जाएगा पाठशाला, व्यायाम और कोयल। इसका आंसर हो जाएगा स। ये तो इजी था, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी थी ही नहीं, विदेशी पहचानना आसान था। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? चितेरा मतलब चित्रकार, चितेरा यानी चित्रकार। चरवण, ये है चरवण, शबाना, चरवण, शबाना। छाह, छाया, कुआ का कूप, तो फिर इसका आंसर है चरवण। बिल्कुल है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 29 का आंसर हो जाएगा ब। किस क्रम में सभी तत्सम शब्द हैं? तत्सम, संस्कृत वाले, ज्योति, जीव, ज्येष्ठ, ये नहीं होगा। काठ, कार्तिक, कृष्ण, ये भी नहीं। श्याम, सलोने, कृष्ण। शक्वा, चंद्र, चूर्ण, शक्वा नहीं, ये भी नहीं है। यति, यव और यज्ञ, यज्ञ यानी जगत, जग, यति, जति, यव का भी है, तो इसका आंसर द है फिर तो। हाँ बिल्कुल है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, तो फिर इसका आंसर द है। तो इसका आंसर हो जाएगा द, तीसरे का आंसर हो जाएगा द। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। किस क्रम में तद्भव शब्द नहीं है? भाई नहीं है, बिल्कुल सबको ही पता है। केला, कदली, ये नहीं है। चीन, चीन का शीण,
घिन का घृणा, घटिका घड़ी। अरे मिल गया, मैं इसका आंसर स है। लिखूं? कदली, कदली फलम केला, कदली फलम, छीन का शीण और घृणा, घटिका का घड़ी। समय, समय अच्छा आना चाहिए, सब अच्छा हो जाता है। समय खराब तो सब खराब। और समय अच्छा कौन लेके आता है? हम खुद। जितना ईमानदारी से पढ़ोगे, ईमानदारी से एग्जाम दोगे, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। बेईमानी से नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और किसी ने किया तो मिलेगी पनिशमेंट। ठीक है। किस क्रम में तत्सम रूप नहीं है? 32 का देखिए, मरकटी, मकड़ी, समश्रु, रिच, लवंग, लवंग यानी होता है लौंग, लवंग यानी होता है लौंग। खाइए लौंग, लौंग खानी चाहिए कभी कभी, है ना, खाने में भी डालते हैं, मस्त टेस्ट आता है इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा तत्सम नहीं है, मरकटी है, श्रमश्रु है, लवंग भी है, रिच नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा स। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? सबसे इजी अभी देखा था हमने, वानर, बाघ, हिरण, ये नहीं है। अंगुली, नेत्र, मुंह, ये भी नहीं है। अग्नि, जल, हवा। तत्सम पूछा है, तत्सम काक, कोकिल, मयूर, मयूर यानी मोर। मोर सबसे सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत बहुत सुंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ब, मयूर। कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है? सरकार है, चाबुक है, कोशिश है, मगर कारागार नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा स, कारागार नहीं है। और भी ऐसे खूब सारे शब्द हैं। तत्सम तद्भव का असंगत विकल्प, ये तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, पर डरना नहीं, हमें पता होता है। तो घोड़ा, उसको घोटक कहते हैं, बिल्कुल सही है। कुंभकार, कुमार, ये भी सही है। पृष्ठ, पीठ, ये भी सही है। लेकिन हस्त यानी हाथ होता है, हाथी नहीं होता। या तो हस्ती लिखते हैं या हस्तिन लिखते हैं, या फिर क्या लिखते हैं? हस्तिन लिखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अ से अनार। किसमें सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? विदेशी पूछे हैं। साहब ठिकाना नहीं होता, थाना आसमान ये नहीं होता, दावत लगा नहीं। दावत तो आपको भी पता है, उर्दू में आएगा, फारसी में बताओ तो। उर्दू, अरबी नहीं, दावत बताना उसमें आता है। आदमी और गवाह विदेशी मूल के हैं, इसका आंसर हो जाएगा फिर से अ। किसमें सभी शब्द विदेशी हैं? बताओ भाई, किसमें विदेशी है? काजू, वाचस्पति, जनेऊ, जनेऊ नहीं होगा। कर्फ्यू, महाविद्यालय, गमला, महाविद्यालय गमला अलग होगा, ये नहीं आएगा। कारतूस, प्रयोजनी, कुली, प्रयोजन अलग हो गया, ये नहीं होगा। सारे पूछे तो फिर किताब, सिनेमा, संतरा। हाँ, फिर तो यही आंसर है, किताब, सिनेमा और संतरा। किताब हो जाएगा अरबी, ये अरबी भाषा का शब्द है। सिनेमा होगा अंग्रेजी, हाँ अंग्रेजी। और संतरा जो है, संतरा पुर्तगाली। हाँ सही है, चेक करके बताना सही है। सही है, मैंने लिखा है, सही क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही होगा। पता है मुझे। किताब होगा अरबी, सिनेमा अंग्रेजी और संतरा पुर्तगाली। ठीक है, बाकी के भी लिखूं क्या? समय चला जाएगा। चलो कोई नहीं, जो राइट है उसका तो बता ही दिया मैंने। किताब, सिनेमा और संतरा, इसका आंसर हो जाएगा अ। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से देशज शब्द नहीं है। पढ़ के ही पता चल रहा है। खिड़की है, बिल्कुल है भाई, देशज शब्द है। पाग, पगड़ी, रिंगड़ा। रिंगड़ा पता है आपको क्या होता है? चलो बताना क्या होता है, देखे तो कितने मारवाड़ी हैं जिनको पता है। खिड़की, पाग, रिंगड़ा, इसमें आंसर है देशज शब्द नहीं पूछा ना। हाँ तो बूट नहीं है, बूट थोड़ी बोलते हैं हम राजस्थानी, बूट नहीं बोलते। निम्नलिखित में से देशज शब्द है। देशज, साफ है। चूल्हा नहीं, कड़ा नहीं, आग नहीं। ठेठ, ठेठ, ठेठ आंसर है इसका। ठीक है, पढ़ के पता चल रहा है, उसमें क्या एक्सप्लेन करूं। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द हैं। विदेशी, स्त्री नहीं, नारी तो हम बोलते हैं। महिला, ये भी। औरत, औरत, औ से औरत, फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, है ना। अब तो उससे भी पहले, ओ से ओखली, औ से औरत, हाँ पढ़ते हैं। तो इसका आंसर है द।
तो ये छोटे से क्वेश्चंस और है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इतना ही बहुत है, इतना अपन करेंगे वो भी बहुत है। तो फिर मिलेंगे हम बहुत सारे प्रश्नों के साथ। कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत सारी स्टडी कीजिए, ठीक है? जय श्री कृष्णा।